सितंबर आ गया और सितंबर से ठीक रूप से देखा जाए तो आपकी बोर्ड परीक्षा को लेकर मात्र 5 महीने बचे हैं और यही 5 महीना है जो आपके परसेंटेज को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अगर आप सही रणनीति के साथ में सही स्ट्रेटजी से आप अगर पढ़ाई करते हो, सभी चीजों को ध्यान में रख के, तो आप आसानी से बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस परसेंटेज फोड़ सकते हो। भले ही आप अभी तक आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई हो, तो क्या से आप कमजोर हो पढ़ने में, फिर भी आप एक अच्छा परसेंटेज स्कोर कर सकते हो। लेकिन इन 5 महीने में आपको सही स्ट्रेटजी के साथ में और सही चीज को पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये नहीं कि पूरी किताब लेके खोल के बैठ गए पढ़ने और आपका परसेंटेज आ गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 महीने में पूरी किताब नहीं पढ़ सकते आप। आपको 5 महीने में वही पढ़ना होगा जो आपके परसेंटेज दिला सकता है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर दिला सकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अब इन 5 महीने में आपको कैसे पढ़ाई करना है, किस स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ाई करना है, ताकि जब अगली बार रिजल्ट आए तो इस फोटो में आपका भी फोटो रहे, आप भी अपने कॉलेज को, अपने जिले में या फिर अपने बोर्ड में टॉपर बन सको। आपको भी आपके जिले के जो माननीय लोग होते हैं, एक बच्चा जब टॉपर बनता है तो जिले के बड़े लोग आके माला पहनाते हैं, है ना। आप भी माला पहन सको, है ना, कम से कम अपने जिले को टॉप कर सको। मेहनत इतना करना कि पूरी बोर्ड को टॉप करने का, पूरे बोर्ड में रैंक लाने का, टॉप 10 लिस्ट में आने का मेहनत करना आप, है ना। आराम से आप जिले टॉप कर जाओगे और इस रणनीति के साथ में पढ़ोगे तो आसानी से परसेंटेज फोड़ लोगे। देखिए, पढ़ने के लिए सबसे पहला काम होता है, अगर आदमी को कुछ पाना है तो उस चीज को अपना जुनून बनाना पड़ता है। उस चीज के लिए अपने आप को उसका पूरा एम रखना पड़ता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक लक्ष्य बनाइए कि आपको बोर्ड परीक्षा में कितना परसेंटेज लाना है। हमने कई बार बोल रखा है आपको लक्ष्य बनाने के लिए, मुझे नहीं पता आपने बनाया है या नहीं बनाया, लेकिन आज अगर आप नहीं बना रहे हो तो समझना अब दोबारा आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे आपका समय कम ही होगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप लक्ष्य भले ही बना लोगे लेकिन उसे प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि समय बहुत ही कम बचेगा। अगर आपको टॉपर बनना है तो आप आज और अभी वीडियो पॉज करो, कमेंट बॉक्स में एक लक्ष्य बनाओ कि बोर्ड परीक्षा में आपको कितना परसेंट लाना है। 90% लाना है, 95 लाना है, कितना लाना है, और अपने क्षमता अनुसार लक्ष्य बनाना। ये नहीं कि पढ़ रहे हो 1 भी घंटे नहीं और लक्ष्य बना लिए 95 का, तो नहीं आ सकता। अगर आप पढ़, भले ही आप अभी 1 भी घंटे नहीं रहे हो, लेकिन अगर आप लक्ष्य 95 का बना रहे हो तो आपको संकल्प लेना होगा कि अब से आपको कम से कम 10 से 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा। क्या आप सभी लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो? एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कौन कौन मेहनत करने के लिए तैयार है। मैं सभी का नाम देखूंगा। अब अगर आप लक्ष्य बना लिए ना, तो एक चीज जरूर करना पड़ेगा आपसे, तभी हो सकता है परसेंटेज आ सकता है। आप अभी तक कैसे पढ़ रहे थे मैटर नहीं करता, लेकिन अब से आपको एक संकल्प लेना होगा डेली पढ़ाई करने का। डेली पढ़ाई करने का, कुछ भी आ जाए, मुझे डेली, अगर मैं 10 घंटे का पढ़ने का अपना शेड्यूल बना रहा हूं, 10 घंटे पढ़ने का अपना लक्ष्य बनाया हूं कि हाँ मुझे 10 घंटा पढ़ना है और मुझे बोर्ड में 95 लाना, तो मुझे 10 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा तबीयत खराब हो जाए, चाहे घर में कोई रिश्तेदार आ जाए, चाहे बगल में शादी हो जाए, चाहे घर में ही शादी हो जाए, तो क्या से नहीं तोड़ना है। महीने में 30 दिन होते हैं, 30 के 30 दिन मुझे पढ़ना है। ये आपको टारगेट बनाना होगा, आपको ये लक्ष्य बनाना होगा, क्योंकि अगर आप एक दिन भी भटक रहे हो ना, तो आपका दिमाग, मतलब उसके बाद आप पीछे हो जाओगे, ये समझ लेना। हाँ, ये आपको पूरी तरीके से ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आप अभी तक नहीं पढ़ पाए तो उसका रीजन यही है, आप डेली पढ़ाई नहीं कर पाते होगे। एक दिन पढ़ते होगे मोटिवेट होके 10 घंटे 12 घंटे, लेकिन अगले दिन कहानी खत्म। अगले दिन फिर कहीं किसी के साथ घूमने निकल गए। घूमने वाले दोस्तों से दूरी बना लो अब अगले 5 महीने के लिए, और अपना दोस्त अपनी किताबों को बना लो, अपने भाई को बना लो अपना दोस्त। हमारे साथ आ जाओ आप मेहनत करने के लिए। आराम से आप बोर्ड में 95 फोड़ दोगे। आपका मैं साथ आपके बोर्ड तक दूंगा, आपके बोर्ड के बाद भी साथ दूंगा आपका। आपके बोर्ड में आपको अच्छा परसेंटेज दिला के रखूंगा, भले मुझे दिन रात एक करना पड़े तो क्या से। आप कहोगे सर मुझे इस टॉपिक में दिक्कत, मैं आपके लिए दिन रात खड़े होकर पढ़ाऊंगा। बस आप डेली पढ़ाई करने शुरू कर दो और घूमने वाले दोस्तों से दूरी बना लो। आप अब पढ़ने शुरू कर दो, अपने आप को एक कमरे में बंद कर दो और कमरे में बंद करके मेहनत स्टार्ट कर दो।
इसके बाद भाई आप इतना कर लिए, डेली पढ़ाई कर रहे हो, तो अब पढ़ना क्या है इस पे बात कर लेते हैं। देखो भैया, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करना है। देखो, पास होने के लिए आप 10-20 क्वेश्चन मैं हर एक सब्जेक्ट में दे दूं, कर लोगे तो आप आराम से 60-65-70% ला दोगे। मैं आपको आगे बताऊंगा, वो तो है तरीका है ही। लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है, अपने कॉलेज में टॉप करना, अपने जिले में टॉप करना, अपने बोर्ड में टॉप करना है, तो आपको सिलेबस अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और सिलेबस पढ़ने का मतलब ये नहीं कि पूरी किताब पढ़ने बैठ जाओ लेके, नहीं भैया नहीं। आपको सिलेबस अपने बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग और बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। ये नहीं कि सिलेबस पढ़ने का मतलब पूरा एनसीईआरटी लेके पलटने शुरू कर दो, नहीं भाई नहीं। पूरी किताब पढ़ के आप परसेंटेज नहीं ला सकते। हो सकता है आपका नीट जेईई में अच्छे से सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन हाँ, परसेंटेज लाने के लिए आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा कि बोर्ड भैया किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टॉपिक से कम पूछ रहा है, इस टॉपिक से ज्यादा पूछता तो इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। अब आपके दिमाग में आएगा सर कहाँ से पढ़ेंगे ऐसे, मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है आपको। अभी तो मैं बता रहा हूं क्या करना है। सिलेबस कवर हो गया, सिलेबस कवर करने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है। क्योंकि भाई अगर आप एक बार सिलेबस कवर कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, तो चीज अपने आप भूल जाएगी, और याद भी रहेगी तो एग्जाम में लिख नहीं पाओगे अच्छे शब्दों में। इसलिए जो आप पढ़ रहे हो, जो भी चीजें आप कवर कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और हम आपकी खुद ही प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपको आगे मैं बताऊंगा गजब तरीके से। और अगर आप कुछ भी सीख गए ना, अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें आप भले ही सीखे हो, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको धोखा दे सकता है। इसलिए सिलेबस कवर करने के साथ साथ में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको क्या करना है भैया, आपके बोर्ड परीक्षा में जो पिछले 5 साल में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो मैं यहाँ पे एक शब्द लिखा हूं, महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो भैया, ये नहीं कि पिछले 5 साल में पूछे गए सभी प्रश्न तैयार करने चल दो, नहीं भाई नहीं। पिछले 5 साल में पूछे गए सभी प्रश्न से नंबर नहीं आने वाला है। आप केवल महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करो, पिछले 5 साल में पूछे गए, जिसको इस साल 2025 में पूछे जाने की चांसेस अधिक है, वो प्रश्न तैयार करो, वही आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। ये नहीं कि पूरी की पूरी आपके पिछले 5 साल में पूछे गए प्रश्न ही आने लगा, वो कभी नहीं आएगा, है ना। ये तैयार करो आप। इसके साथ में भाई मॉडल पेपर बहुत जरूरी है, और साथ साथ में आपको ये गेस पेपर बहुत जरूरी है। इतना अगर आप नहीं कर रहे हो तो चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी। और एक बात ध्यान रखना, ये जो सिलेबस है ना, केवल सिलेबस कवर करने से आपका परसेंटेज कभी नहीं आएगा। जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक कि आप पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार नहीं करोगे, पिछले 5 साल के मॉडल पेपर नहीं लगाओगे, गेस पेपर नहीं लगाओगे, ये सब लगा लोगे तभी परसेंटेज आएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, इन सभी को लगाने के लिए कम से कम 2 महीने चाहिए। और अब आपको मेहनत करके किसी भी तरीके से अक्टूबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा, ताकि अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में आप इन तीनों चीजों को कर पाओ। और सिलेबस कवर करने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। ये नहीं कि सिलेबस के साथ प्रैक्टिस, एक बार सिलेबस कवर करेंगे दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, तो इतना समय नहीं बचा आपके पास। सिलेबस भी कवर करना है, प्रैक्टिस भी करना है, और फिर अक्टूबर के बाद इन 5 साल में पूछे गए प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस पेपर लगाना है। और ये सभी चीजें मैं आप लोगों को इस बैच में करा रहा हूं। अब ये नहीं कर रहा हूं कि आप बैच खरीदो पैसा देके, है ना। लेकिन हाँ, अगर ये सब चीजें और कोई करा रहा है आपको इस तरीके से, आप वहां से पढ़ लो। लेकिन हम आपको करा रहे हैं छोटी सी फीस, मात्र 799 रुपए। इसमें आपको 1 मिनट सुन लेना क्या क्या चीजें देंगे और कैसे आपको पढ़ा रहे हैं, उसके बाद देख लेना आपका परसेंटेज कैसे नहीं आएगा। अगर आप इन सभी चीज़ों को अगर आप करना ही चाहते हो तो अलग से भी कर सकते हो, अपने से भी कर सकते हो। अगर आपके ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ से कर सकते हो, क्योंकि इसमें सब चीज़ें आपसे हम अच्छे तरीके से करा रहे हैं। देखो यहाँ पे इसमें देखो, इस बैच में आपको एक तो बैच आपका शिखर 1 बैच, इसमें रिकॉर्डिंग दिया गया है। इसमें पूरा सिलेबस कवर लमसम हो गया, 1-2 चैप्टर बाकी जो कि इस महीने में हो जाएगा। इसके साथ में शिखर 2.0 बैच, जिसमें कि आपका सिलेबस अक्टूबर तक हम कंप्लीट कराएंगे। हालांकि चैप्टर 1 से क्लासेस शुरू हो चुकी, तो 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर कवर भी हो चुका है। लेकिन अगर आप अभी से ज्वाइन कर रहे हो तब पर भी आप फायदे में रहोगे, अगर आप 10 घंटा 12 घंटा मेहनत करने का लक्ष्य रखते हो तो। क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट तो सेम रहेगी, लाइव जो पढ़ाया गया है आप उससे कवर कर सकते हो। बाकी आगे की जो चैप्टर्स है हमारे साथ लाइव आप देख सकते हो। इसके साथ में डेली लाइव क्लास होती है इसमें। अच्छा, इसमें 5 किताबें आपको, ये वरदान किताब आपको फ्री दिया जा रहा है। 5 किताबें इसी फीस में 799 रुपए में आपके घर तक दिया जाएगा। और इस 5 किताब से आपको क्या क्या मिलने वाला है समझ लेना। इस 5 किताब में पूरे चैप्टर्स का नोट्स होगा, आसान भाषा में होगा, नोट्स इजी नोट्स होगा, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में वाकई में वरदान का काम करेगा, जब आपको लास्ट टाइम में रिवीजन की जरूरत पड़ेगी।
साथ साथ में इसमें क्वेश्चन बैंक भी होगा। जो मार्केट से आप क्वेश्चन बैंक खरीदते हो ना, वो मत खरीदना अगर आप बैच ले रहे हो तो। इसमें क्वेश्चन बैंक भी होगा, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन बैंक इसमें दिया रहेगा। आप केवल उस क्वेश्चन को तैयार कर लेना, बोर्ड में एकदम उसी से मिलने वाले हैं। अगर इसमें तो हम लास्ट में ऐसे भी क्वेश्चन डाले हैं ना, जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है इस किताब में, लास्ट के उतना क्वेश्चन करके चला जाए ना, तो उसको आराम से 60-65-70% ले लेगा। और बाकी पूरा किताब पढ़ लिए तो 95 प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और जब आपके पेपर होंगे ना, इस किताब का मैं पेज पेज दिखा दूंगा कि हाँ देखो यहीं से क्वेश्चन आया है, क्योंकि इस किताब में बोर्ड में पूछे जाने वाले हर एक चीज इसमें कवर किया गया है। और हम लोग खुद से लिखे हैं, वरदान है इस किताब का नाम। वाकई में आपके बोर्ड परीक्षा में ये वरदान का काम करेगा। इसके साथ में आपको स्टडी मटेरियल, हर एक चैप्टर का बुकलेट दिया जाएगा, क्लास नोट्स का PDF, 1 शॉट रिवीजन क्लासेज, क्योंकि पढ़ के चीजें भूल जाते हो तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी। साथ साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको कराया जाएगा। ये पूरी चीजें आपको अक्टूबर तक कराई जाएंगी। मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के पूछे गए प्रश्न जो है ये आपको अक्टूबर के बाद 2 महीने में कराया जाएगा। मतलब इस बैच में अगर आप आ जाते हो तो परसेंटेज लाना आसान हो जाएगी। मात्र 799 इसकी फीस है। मैं इतना भी ज़्यादा फीस नहीं रखा हूँ, और पूरे सभी स्टेट के मिला के हैं। और फीस उतना ही रखा हूँ ताकि ये किताब आपको दे पाऊँ, बाकी थोड़ी मोड़ी जो खर्चे वो निकल जाए। पूरे सब्जेक्ट मतलब इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, पूरा सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। और ये 5 किताब आपके पास फ्री में आपके घर दिया जाएगा। तो आप यहाँ से ये सब चीज़ें कवर कर सकते हो। और साथ में ये जो प्रैक्टिस हो, ये प्रैक्टिस आपको मैं यूट्यूब पे फ्री करा रहा हूँ, तो यूट्यूब पे आप फ्री में प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसके बाद आती है बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए ये लिखने का अभ्यास। ये लिखने का अभ्यास करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई अगर आप सब कुछ पढ़ लिए, लिखने का ही अभ्यास नहीं रहा है तो कैसे कवर करोगे। और लिखने के अभ्यास के लिए मैम ने अच्छा वीडियो बनाया है, आप देख लेना कैसे कॉपी लिखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है। ठीक है, लिखने का अभ्यास करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अभी से लिखने का अभ्यास करो। आगे हम एक और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, या मैं बनाऊंगा या मैम बनाएंगी, जिसमें आपको पूरी अपनी राइटिंग को कैसे सही करना है इस पे बात किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं राइटिंग सही नहीं होता है, भले ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, लिखते भी हैं, लेकिन नंबर नहीं मिलता क्योंकि राइटिंग अच्छी नहीं होती। तो राइटिंग पे भी विशेष काम किया जाएगा। अगर आपकी भी राइटिंग सही नहीं है तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। इसके बाद आता भाई टाइम टेबल सही पढ़े, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि एक ही सब्जेक्ट उठा के पढ़ने शुरू करते हैं, पढ़ते ही रह जाते हैं, इससे कभी परसेंटेज अच्छा नहीं बनता है। अगर आपको बेहतरीन परसेंट लाना है तो टाइम टेबल के साथ में पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक टाइम टेबल बना लो और टाइम टेबल से डेली पढ़ाई करो आप, है ना। और सभी विषय को बराबर समय दो, क्योंकि सभी से बराबर नंबर आते हैं। हाँ, जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश है, उसको कम दे सकते हो, चलेगा। लेकिन हाँ, अन्य सब्जेक्ट जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उनको ज़्यादा समय दो, क्योंकि ये थोड़ा सा लगाने वाला सब्जेक्ट है, ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है, तो इसको ज़्यादा समय देना अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर मान लो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत ही आसान है, आपके लिए बहुत ही ईजी है, तो आप उसके लिए कम समय दे सकते हो। तो अपने अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बनाओ। ये मत कहो भैया आप ही टाइम टेबल बना के दे दो। भाई हम बना के टाइम टेबल देंगे, बहुत करोगे, मेरे अकॉर्डिंग आप 1 दिन 2 दिन पढ़ पाओगे, लेकिन तीसरे दिन फिर नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ कि आपको कॉलेज कब जाना होता है, कब आपको पढ़ना होता है, कब सोना होता है, कब आप उठ जाते हो, उसके अकॉर्डिंग एक बढ़िया से टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल से पढ़ाई करो। अगर फिर भी आप टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हो, आपको टाइम टेबल बनाने नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हम आपको एक वीडियो लाऊंगा, आपको सिखा दूंगा टाइम टेबल कैसे बनाना, और फिर उसके बाद आप टाइम टेबल बना लेना और पढ़ाई शुरू करना। आप इस सितंबर से आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, इतना अपने दिमाग में सेट कर लेना है। कहीं पे भी भटकना नहीं है, पूरी फोकस आपको पढ़ाई पे करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जो बच्चे मेहनत करना चाहते हैं आप उस बैच में आ सकते हो। 8-9 घंटे आपको वहाँ पे हम लोग खुद ही पढ़ा रहे हैं, बाकी 4-5 घंटे आप अगर अपने से सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो आसानी से बोर्ड में अच्छा परसेंटेज फोड़ दोगे।